आज का टॉपिक है व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट का मतलब लोग समझते हैं कि इंटरनेट एक क्लाउड होता है। ठीक है, तो अब लेकिन बेसिकली इंटरनेट है क्या? इंटरनेट इज अ पीस ऑफ वायर जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जांपल आपका एक कंप्यूटर लंदन में है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर आपका सिएटल में है। ठीक है, अगर इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनेट के मदद से। और इंटरनेट क्या है, मैंने बताया, इंटरनेट इज अ पीस ऑफ वायर। ओके, अब जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रख रहा है। अगर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, अगर और वो 24/7 ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा? वो कंप्यूटर बेसिकली एक सर्वर बन गया। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो 24/7 वर्क करते हैं उन्हें हम सर्वर कहते हैं। और ऐसे कंप्यूटर जो इन सर्वरों से रिक्वेस्ट करते हैं डेटा का, उन्हें कहते हैं हम क्लाइंट। ओके, उन्हें कहते हैं हम क्लाइंट। अब जैसे कि आपकी कंप्यूटर है यहाँ दिल्ली में, ठीक है, और आप बैंगलोर के कंप्यूटर से बात करना चाहते हो, तो आपको एक मीडियम चाहिए बात करने के लिए। उस मीडियम को क्या कहते हैं हम? इंटरनेट। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल बैंगलोर के कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर से बात करना तो उसे भी एक मीडियम चाहिए, उस मीडियम क्या कहते हैं? इंटरनेट। अब मेरी बात समझो, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कंप्यूटर 24/7 ओपन है तो ये कंप्यूटर क्या बन जाता है? सर्वर बन जाता है। ओके, और इसी सर्वर से हम डेटा रिक्वेस्ट करते हैं और फिर डेटा हमें मिलता है, वो डेटा हम डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको google.com ओपन करना है तो आप इस सर्वर से रिक्वेस्ट करोगे, सर्वर आपको कह रहे google.com का पेज देगा, राइट? तो ये फ्लो होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वेब सर्वर क्या होता है। आप लाइब्रेरी में गए हो, एक लाइब्रेरी में मल्टीपल बुक सेल्स होते हैं। एक तरफ फिक्शंस के बुक होंगे, एक तरफ साइंस के रिलेटेड बुक होंगे। ठीक है, वैसा एक वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर क्या होता है बेसिकली कि इन्हीं छोटे छोटे सेल्फ को इन्हीं छोटे छोटे सेल्फ को हम मिला के एक लाइब्रेरी बना देते हैं। तो वैसे ही इन्हीं छोटे छोटे सर्वर को मिला के हम एक वेब सर्वर बना देते हैं जो 24/7 अवेलेबल होता है। ओके, अब ये जो 24/7 अवेलेबल है, इसी से हम डेटा लेते हैं और इसी को हम डेटा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम हमें पढ़ना है कि आपको एक आपके फ्रेंड को पार्सल भेजना है। ये दिल्ली में है और ये बैंगलोर में है। ओके, तो क्या होगा? आपको इस बंदे को अगर पार्सल भेजना है तो इस बंदे का आपको क्या चाहिए होगा? एड्रेस, राइट? एड्रेस चाहिए होगा। और अगर इस बंदे को आपको पार्सल भेजना तो आपका एड्रेस चाहिए होगा। और इस एड्रेस को इंटरनेट के लैंग्वेज में हम कहते हैं आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है तो तो उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को कहते हैं आईपी एड्रेस। ओके, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर लंदन के किसी इंटरनेट सर्विस से कनेक्टेड है तो आपका कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा इंडिया में है तो मेरा एक अलग आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी को डेटा भेजना है तो कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी का आईपी एड्रेस चाहिए, और अगर कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए का डेटा भेजना है तो कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए का आईपी एड्रेस चाहिए। क्लियर हो गया? अगर आपको किसी भी वेबसाइट की आईपी एड्रेस देखनी है तो आप एनएस लुकअप ये साइट सर्च कर सकते हो। एनएस लुकअप फॉर एग्जांपल मुझे गूगल क्रोम की वेबसाइट पे जानी है तो मैं लिखूंगा
google.com। ओके, तो मुझे इसकी आईपी एड्रेस मिल गई, राइट। और इस आईपी एड्रेस से हम फर्दर google.com की वेबसाइट खोल सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल google.com खोल लें, या फिर आईपी एड्रेस से खोल लें। कहाँ से मिलेगी वो? NS लुकअप। ओके, ये जो इंटरनेट होता है ये वायर्स होते हैं, और ये वायर्स होते हैं ये जो इंटरनेट होता है वो वायर्स होते हैं, और ये वायर्स समुद्रों के नीचे बिछे होते हैं, समुद्रों के नीचे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखो ये कुछ इस तरह, देखो जैसे कि ये देखो, ये देख रहे हो, वर्ल्ड मैप है ये देखो, ये अपना इंडिया है। कैसे कैसे ये वायर्स बिछे हैं इंडिया के अराउंड, ऑल ओवर वर्ल्ड, समुद्रों के नीचे ये वायर्स बिछते हैं। तो इन वायर्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, और ये वायर बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के वायर्स होते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ना फ्लो, कैसे हमें वेबसाइट या वेब पेजेस मिल जाती हैं। तो एक्चुअली देखो होता क्या है ना, सीन ऐसा है, क्लाइंट जो होता है सबसे पहले, जो क्लाइंट होता है ना वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है किससे? आईएसपी से। ठीक है, अगर आप इंडिया में हो तो आपको पता है आपका आईएसपी कौन है? एयरटेल, जियो, ठीक है, ये आपका आईएसपी है। ये चेक करते हैं कि यार बंदे का इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है तो ये फर्दर आईएसपी किसको रिक्वेस्ट भेज देती है? आईएसपी रिक्वेस्ट भेज देती है आपके डीएनएस को। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया था google.com। ओके, सो डीएनएस क्या करता है? आपका जो आपने सर्च किया, डीएनएस के पास ना बेसिकली मल्टीपल लेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रूट में क्या था? .com। तो ये क्या करें, इसके पास .com, .in, .org के नाम पे ना रूट पे ये लेजर्स होंगे। अब क्या आपने google.com किया था, कर रखा था सर्च, तो ये .com वाले लेजर पे जाएगा। इस लेजर पे जाने के बाद ये सर्च करेगा गूगल, वहां मिलेगा उसको अमेजोन मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा। उसके बगल में इन कंपनियों का आईपी एड्रेस लिखा रहेगा। अब ये आईपी एड्रेस जब डीएनएस को मिलेगा, ये डीएनएस किसको देगा? आईएसपी को। आईएसपी किसको देगा? क्लाइंट को। फिर क्लाइंट इसी आईपी एड्रेस को अल्टीमेटली सर्च करता है सर्वर के पास जाने के लिए, और सर्वर से वेब पेज लेके आता है। ये टोटल फ्लो होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार ना अच्छे से, कि सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करे किससे? आईएसपी से। आईएसपी रिक्वेस्ट करे किससे? डीएनएस से। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च किया था google.com, google.com, सो डीएनएस के पास होता है मल्टीपल, समझ लो लेजर, समझ लो। एक होता है .com के नाम पे, .in के नाम पे, .org के नाम पे, ठीक है। अब क्या है, जो .com वाला लेजर है उस पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा। वहां पे क्या होगा, .in पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि रूट में .com है। .com वाले लेजर पे सब बहुत तरीके से वेबसाइट होगी, अमेजोन होगी, नेटफ्लिक्स होगी, क्योंकि सब .com उनका रूट है। जब उसको गूगल मिल जाएगा तो उसके बगल में ना ये मैप्ड होती है आईपी एड्रेस के साथ। तो ये आईपी एड्रेस डीएनएस किसको दे देगा? आईएसपी को दे देगा, और आईएसपी फर्दर इस आईपी एड्रेस को क्लाइंट को दे देगा। और क्लाइंट को जब आईपी मिल गया, मतलब क्लाइंट को, मैंने बताया ना, एक क्लाइंट को अगर सर्वर से बात करना होता है तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आईपी एड्रेस चाहिए होता है। वैसे ही क्लाइंट को अगर दूसरे 24/7 कोई कंप्यूटर चल रहा है, मतलब वो सर्वर है, अगर उससे कनेक्शन बनाना तो उसका क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। तो अल्टीमेटली जब क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिलेगा तो क्लाइंट इसी आईपी एड्रेस का यूज करके सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर से क्लाइंट डेटा लेके आएगा। ये टोटल फ्लो होता है डीएनएस का। ओके।